पूजा की मांग अब होने लगी है। एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग। तो संभल में विवादित स्थल में पूजा अर्चना करने की मांग हिंदू संगठन की ओर से की जा रही है। एसडीएम को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तस्वीर भी सामने आ चुकी है जहां हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे एसडीएम ऑफिस और मांग की गई है कि जब तक ये पूरा मामला अभी न्यायालय में है तब हमें जो है उससे पहले यानी कि पूजा अर्चना करने की इजाजत वहां पर दी जाए। तो एक तरफ देखिए ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब जो हिंदू लोग और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो पूजा अर्चना की मांग कर रहे हैं। संभल में विवादित स्थल पर पूजा की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, उस ज्ञापन में मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र किया गया है? बिल्कुल, देखिए ज्ञापन में बोला गया है कि जब तक न्यायालय में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है तब तक हिंदू पक्ष को भी वहां पर पूजा अर्चना करने की इजाजत जो है वो दी जाए। साथ ही ये भी बोला गया है कि सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो, उसको लेकर भी जो तमाम बातें हैं वो उस ज्ञापन में की गई है। ये एसडीएम संभल हैं वंदना मिश्रा, उनके कैबिन के बाहर, दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो भी अंदर है। अगर मेरे विजय सीपी सिंह अंदर जाएंगे तो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा पाएंगे और आप देखेंगे कि जो ज्ञापन देने का काम है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया। हालांकि अंदर अलाउड नहीं है, मैंने कैमरा अपना अंदर बिल्कुल भेजा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अंदर अभी मौजूद हैं। साथ ही जो एसडीएम हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और संभवतः बातचीत की जा रही है। और जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो ज्ञापन जो है वो साफ तौर पर दिया जाएगा और ज्ञापन देने के बाद संभवतः जो बातचीत है वो की जाएगी और अपनी मांगों को लेकर जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। इस ज्ञापन के अंदर कई हस्ताक्षर जो है वो साफ तौर पर किए गए हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के हस्ताक्षर उसके अंदर हैं और उस हस्ताक्षर के बाद अब वो ज्ञापन दिया गया। हालांकि देखना होगा कि जब लोग यहाँ पे बाहर निकलेंगे तो हम उनसे संभवतः इस पूरे बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों वो ऐसी मांग जो है वो रख रहे हैं। और क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरीके से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने अपनी मांग रखी, उससे पहले भी कई बार मांग रखी गई, लेकिन तब तक हाईकोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद को विवादित स्थल जो है वो नहीं बोला गया था। अब हाईकोर्ट द्वारा ये बोल दिया गया है कि वो विवादित इमारत है, जिसको देखते हुए अब तमाम जो ज्ञापन है वो देने का काम किया गया। देखिए अब लोग यहाँ से बाहर आ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, आपकी भी बातचीत कराऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनकी मुख्य तौर पर मांग क्या है। आप लोगों ने क्या कुछ आप लोगों की मांग है? आप एसडीएम के पास पहुंचे हैं? हाँ साहब, ये हमारा हक है, हमें दिलाया जाए। ये बस योगी से ये हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, हमारा हक चाहिए। क्या कहा एसडीएम ने? बातचीत हुई? अभी आ रही हैं वो साहब। हाँ, बाहर कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कुछ, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ज्ञापन देने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ आपकी मुख्य मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आप लोग उधर? 2 मिनट देखिए, हम जो ज्ञापन देने, हाँ चलिए उधर की साइड बताइए। दरअसल जिस तरह से माननीय न्यायालय के माध्यम से इस ढांचे को जो है विवादित ढांचा बता दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, तो या तो फिर हिंदुओं को भी अधिकार इसमें पूजा का मिलना चाहिए या उनका भी अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। तो अभी आपने क्या ये ज्ञापन दे दिया है मैडम? नहीं, अभी देंगे, बस मैम आ रही है। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि एसडीएम भी यहाँ पर बाहर आ गई है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। जो लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं उनको बाहर ही बुलाया गया है। एसडीएम वंदना मिश्रा को आप यहाँ पर साफ तौर पर सामने देख रहे हैं। जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर हैं, हाथ में उनके आपको वो ज्ञापन नजर आ रहा होगा। और अब वो जो ज्ञापन है आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एसडीएम को वो जो ज्ञापन है अब यहाँ पर सौंपा जा रहा है। 4 मुख्य मांगे हैं कि जब तक न्यायालय में मामला चल रहा है तब तक हिंदू पक्ष को भी वहाँ पर पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए, धरोहर को संरक्षित रखा जाए, इतिहास के जो सबूत है वो ना मिटे। ये मुख्य मांगे इस ज्ञापन में है और इस ज्ञापन को आप साफ तौर पर देखेंगे तस्वीरों में। जो एसडीएम संभल है उनको ये जो ज्ञापन है वो यहाँ पर सौंपा जा रहा है। अभी ये सभी लोग अंदर बैठे हुए थे क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को विवादित स्थल बोला है उसके बाद से जो हिंदू संगठन का साफ तौर पर कहना है कि वहां पर नमाज पढ़ने की जो इजाजत है संभवतः वो दी जाती है, तो हिंदू पक्ष को क्यों इस पूरे मामले में पूजा अर्चना करने की जो इजाजत है वो क्यों नहीं दी जा रही। और आप देखेंगे कि जो वर्बली भी बताया जा रहा है कि उनकी मुख्य तौर पर क्या कुछ मांगे हैं, उस ज्ञापन पर आप देखेंगे तमाम जो सिग्नेचर है, साइन है वो यहाँ पर किए गए हैं और सिग्नेचर्स के बाद अब ये जो ज्ञापन है वो एसडीएम को यहाँ पर सौंपा गया है। और वो एसडीएम की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस ज्ञापन को पढ़ती हुई वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी और संभवतः आगे जो कार्रवाई होगी वो देखने वाली
वाली बात होगी कि क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी हिंदू संगठन द्वारा लगातार इस बात को लेकर मांग की जा रही थी कि वो वहां पर पूजा अर्चना जो है वो कर सके। अपनी मांगों को लेकर, सबूत मिटाने को लेकर तमाम संशय थे, क्योंकि हाईकोर्ट में भी हिंदू पक्ष द्वारा बोला गया था कि उनको इस बात की साजिश लगती है कि कहीं ना कहीं सबूतों को टेम्पर तो नहीं किया जा रहा। और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संभल को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर लोग लगातार अपनी जो बातचीत है वो मुखर तौर पर रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब ज्ञापन जो है वो साफ तौर पर दिया गया, उस पर लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कार्रवाई करेगा वो देखने वाली बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि एसडीएम से भी यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा सके। हालांकि वो अभी यहाँ से अंदर चली गई है, लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं, क्योंकि अब ज्ञापन जो है वो साफ तौर पर सौंप दिया गया है। भाई साहब, ज्ञापन आप लोगों ने दे दिया है, क्या कुछ उम्मीद लग रही है कि पूजा अर्चना की इजाजत मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी इजाज़त। क्या कह रही थी एसडीएम मैडम? देख रहे थे आप लोग, बात भी कर रहे थे। जी, ये अनुमति कोर्ट से मिली है, विवादित ढांचा है, इसे हम हरिहर मंदिर भी बोल सकते हैं। हरिहर मंदिर बोलने का हमारा अधिकार है, हम हिंदू अधिकार हरिहर मंदिर ही बोलेंगे। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे? आपकी बातचीत हुई, ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा, क्या कुछ कहा मैडम? मैडम ने आश्वासन दे दिया गया है, और बाकी वो भी नमाज़ पढ़े, हम भी पूजा करें। पूजा ठीक है जतिन, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ज्ञापन। बड़ी खबर, उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूटा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चट्टान का हिस्सा गिरने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है पुल। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूटा है। उत्तराखंड के चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कैसे ये एक पहाड़ी से चट्टान गिरती है। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल अचानक से टूट जाता है और उसके बाद कितना नुकसान हुआ है इन तस्वीरों में आप देखिए। उत्तराखंड के चमोली का ये मामला है जहां बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते चट्टान गिरी, पुल टूटा और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन आपको दिखा दें हेमकुंड साहिब जाने वाला ये पुल टूट गया है। हेमकुंड साहिब की तरफ ये रास्ता जाता था। गलत तस्वीर दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अबू आझमी निलंबित झाला पाहिजे। औरंगजेब की आत्मा घुस गई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई शहरों में अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंबई, पुणे में अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सपा विधायक अबू आजमी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप देखिए किस कदर महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर सड़कों तक संग्राम जारी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अबू आजमी की माफी नहीं है काफी। जिस तरीके से औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था, जिसने कई मंदिरों को तोड़ने का काम किया, एक हत्यारा था, एक आक्रांता ऐसा था जिसको लेकर नफरत हिंदुओं में भरी पड़ी है, उसको लेकर अबू आजमी ने जो बयान दिया है, एक हत्यारे शासक के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उस अपमान पर गुस्सा फूट रहा है लोगों का। यहाँ पर आप देखिए नारेबाजी की जा रही है, आक्रोश लगातार बढ़ रहा है, चेहरे पर कालिख पोती जा रही है, पोस्टर बैनर लेकर लगातार जूते चप्पलों की बारिश हो रही है। मुंबई, पुणे में अबू आजमी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। औरंगजेब जरूरी या मजबूरी, और मजबूरी है तो क्या है? सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, तस्वीरें जो दिख रही हैं, साफ तौर पर ये जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब जरूरी है या कोई ऐसी मजबूरी है जो इस तरीके का प्रेम दिखाया है एक क्रूर शासक को लेकर।